ये यहाँ पे क्रिएटिंग मल्टी सेलुलरिटी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्लीवेज बताया गया है। क्लीवेज जो है वो प्रोसेस ऑफ क्लीवेज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्वामिनाथन इन 1738 इन एग ऑफ डॉग। यानी कि जो क्लीवेज है वो सबसे पहले स्वामिनाथन ने ऑब्जर्व किया था 1738 में, और ये मेंढक के एग में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। क्लीवेज इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ टू कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। क्लीवेज जो है वो टू कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस का रिजल्ट है। टू कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस कौन से हैं? कैरियोकाइनेसिस है, एक साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस में माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, माइटोटिक डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। द की एजेंट इन द मैकेनिज्म इज माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब जो की एजेंट जो है इस डिवीजन में वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, जो कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन द्वारा कंपोज्ड होते हैं। और ये साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें तो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। साइटो नाम से पता चल रहा है, साइटोप्लाज्म का होगा, कैरियो यानी कि कैरियो मतलब न्यूक्लियस का होगा। द मैकेनिज्म एजेंट ऑफ साइटोकाइनेसिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। इसमें की एजेंट था माइक्रोट्यूब्यूल और इसमें है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएट्स अ क्लीव which eventually bisects the plane of mitosis by creating two genetically equivalent blastomeres। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो एक क्लीव क्रिएट करेगा, उसके बाद ये बाइसेक्स प्लान में प्लान में चेंज हो जाए, उसके बाद माइटोसिस होगा और टू जेनेटिकली इक्विवेलेंट ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन करेगा। ऑल्दो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आर कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, दे आर समटाइम्स सेपरेटेड बाय नेचुरल और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये कभी कभी नेचुरल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं, वैसे एक ही कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है ये। एग्जांपल इन इंसेक्ट्स एग कैरियोकाइनेसिस अकर सेवरल टाइम्स बिफोर साइटोकाइनेसिस। यानी कि इंसेक्ट्स एग में ये दिखाया गया है कि कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस से पहले कई बार हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यहाँ पे ये दिखाई हुई है। यहाँ पे लॉज ऑफ क्लीवेज बताएं, इसके 4 लॉ हैं। वेलफोर्स का लॉ, हर्टविग का लॉ, फ्यूगर्स लॉ एंड सेक्स लॉ। इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। इसमें मेन कुछ डिफरेंस है, याद कर लीजिए। स्पिंडल फॉर्मेशन होता है और ये लैंग्वेज इजी है, पढ़ के समझ आ जाएगा। ये केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग क्लीवेज, यानी कौन कौन से क्लीवेज के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं ये उसमें बताए गए हैं। आरएनए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो क्लीवेज के दौरान बढ़ जाता है। और आरएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग क्लीवेज, एमआरएनए टीआरएनए आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग क्लीवेज स्पेशली इन लास्ट स्टेज में सिंथेसिस होता है। और इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए जो वो भी इंक्रीज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज रैपिड माइटोटिक डिवीज़न है, नो ओवरऑल ग्रोथ होता है इसमें। इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो तो इंक्रीज होता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक टू न्यूक्लियर रेशियो डिक्रीज होता है। इसमें प्लेन्स ऑफ क्लीवेज बताए गए हैं, मेरिडाइनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल एंड लैटिट्यूडिनल। ये उसके प्लेन्स होते हैं। इक्वेटोरियल तो नाम से पता चल रहा है इक्वल होंगे, 2 बराबर होंगे। मेरिडाइनल में X divides into 2 equal halves each containing part of both poles, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइजन होगा और वो दोनों का पार्ट रखेगा, दोनों पोल्स का पार्ट रखेंगे दोनों।